नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लव उत्तराखंड एक्सप्लोर में। और मैं इस समय खड़ा हूँ आध्यात्मिक नगरी, धर्म नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में। कल महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान है और हरिद्वार में आज यात्रियों की काफ़ी संख्या बढ़ गई है। मेरे पीछे ये ब्रह्म कुंड है जहाँ इस समय लोग गंगा मैया की आरती के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसी जगह पर कल अखाड़ों की पेशवाइयाँ स्नान करेंगी। कल बैसाखी भी है और बैसाखी पर पंजाब और हरियाणा से काफ़ी लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और हरिद्वार में इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जी में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। इस विश्व में इस समय जो बहुत संकटकालीन स्थिति चल रही है, उसके बावजूद माँ गंगा ने अपनी जितनी दिव्य और भव्यता से शिवरात्रि का स्नान भी और सोमती अमावस्या का स्नान भी संपूर्ण रूप से सफल कराया। दोनों ही स्नान में विश्व से जो भी आदमी आए, निश्चित रूप से हरिद्वार के लिए बहुत माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करके विश्व कल्याण के लिए, कोरोना महामारी मुक्त के लिए निश्चित रूप से सबने प्रार्थना करी। और हम माँ गंगा से आप सबके माध्यम से भी ये पुनः माँ से निवेदन करते हैं कि माँ इस कोरोना से हम पूरे विश्व को मुक्ति दिला और जिस दिव्यता और भव्यता के साथ पूरा विश्व पहले परिवार के साथ रहता था, उसी के अनुसार हम दिव्यता और भव्यता से बार बार स्नान करते रहें और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। रही इन दोनों शाही स्नान की, हमें वास्तव में भरपूर सहयोग प्रशासन का भी प्राप्त हुआ, आप लोगों का भी मिला और आप सब लोगों के सहयोग का ही नतीजा है कि हम इसको सफल करा पाए। मैं हरिद्वार का तीर्थ पुरोहित यतीन्द्र सिखौला, श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड का कोषाध्यक्ष। आप हरिद्वार आए, आपका स्वागत है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में ग्रह नक्षत्रों के चाल से कुंभ का मेले का आयोजन होता है। अब की बार दोस्तों कुंभ मेला और बैसाखी ऐसे टाइम में पड़ रहे हैं जब देश में लगातार कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी वजह से सरकार ने कुंभ मेले के लिए प्रोटोकॉल और राज्यों के लिए SOP जारी कर दी है, जो 1 तारीख से लागू हो गई है, जिससे काफ़ी श्रद्धालुओं को हरिद्वार आने में प्रॉब्लम हो रही है। महाकुंभ में आने के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट लाना जरूरी है। पंडित जी, कल बैसाखी है और इस बैसाखी पे जो लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं और जो कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं कहना चाहूँगा, वैसे गंगा माँ हर जगह व्याप्त है। अगर हमें गंगाजल है तो गंगाजल अपने जल में, शुद्ध जल में मिलाकर के वो स्नान करें, क्योंकि कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूली तु स्थितो ब्रह्मा कुक्षेतु सागरा गंगे च यमुने सरस्वती। जितनी भी नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, कलश के अंदर निवास करती हैं। कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास है, बीच में शंकर जी रहते हैं, रुद्र भगवान शंकर को कहते हैं, और मूल कहते हैं, मूल जो पेंदा है उसमें भगवान ब्रह्मा जी रहते हैं। ऐसा मन में भाव लाएं कि वहाँ भी घर पर अपने कलश स्थापना करें, उसमें शुद्ध जल में गंगा जल मिलाएं और सोचें कि ये भी कुंभ में एक शाब्दिक अर्थ है। यहाँ हर की पैड़ी पर या किसी भी स्थान पर 4 बूंदें परस्पर इस कुंभ में गिरी थी। हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन। और संतों के साथ में इन्हीं 4 जगहों पर श्रद्धालु जाते हैं। पहले संत लोग स्नान करते हैं और आम जो पब्लिक जो है, आम श्रद्धालु उन संतों की जो झूठन है उसमें स्नान करते हैं अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने घर पर ही कलश में गंगाजल मिलाएं और उसे स्नान करें। बैसाखी का स्नान तो प्रतिवर्ष होता है, संक्रांति का प्रत्येक माह होता है, और ये कुंभ पर्व का स्नान 12 वर्ष में एक बार होता है, जब बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं, सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब ये कुंभ मेले का और कुंभ पर्व का आयोजन होता है।